हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अक्कू एडविक ऑफिशियल। स्वागत है आप सबका आज के नए ब्लॉग में। और आज देखिए सुबह से लाइट नहीं है, मतलब मैं जब से आई हूँ स्कूल से, मैंने शायद आप लोगों से वो वाला ब्लॉग एंड किया है, उसमें बोला भी है कि लाइट नहीं है और अभी तक लाइट आई भी नहीं है। और टाइम हो गया 11:45 और दीदी वीदी का कॉल आ गया था, फिर उसी में भाभी का भी कॉल आ रहा था। तो इस सब चक्कर में थोड़ा सा मेरा लेट हो गया है। मैंने अब भाभी को बोला, भाभी ठीक है अब रखते हैं, बाद में हम फ़ोन करेंगे। मेन दीदी वीदी बहुत लंबा बात की हैं, तो अब मतलब काटते भी नहीं बनता है। दीदी जी सब लोग थे तो बात करते करते टाइम लग गया। अब बाकी काम करने वाली यही है ना। देखिए कल फ़ोन करके रोई गाई, एक दिन और फ़ोन करके रोई गाई, उस पर वो किए। आज कही थी 10 बजे आएंगे, आई नहीं। अब मुझे खाना पानी बनाने के बाद से झाड़ू वाड़ू करना पड़ेगा। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो चलते हैं, लंच बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो लंच बन गया मेरा, दाल बन गया, सब्ज़ी बन गया। सब्ज़ी में मैंने बनाया आलू प्याज की भुजिया सब्ज़ी। चावल अभी भिगो क्योंकि अभी टाइम है तो चावल भिगोऊँगी 1 बजे। अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो बस किचन विचन मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन वर्तन धुल के यहाँ रख दी हूँ। देखिए अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। खाना पानी बना ली तो झाड़ू लगा रही हूँ। पापा फ़ोन किए हैं तो पता चला है कि उनकी ट्रेन छूट गई है, तो इसलिए वो आज नहीं आ पाई, कल आएंगे। हम कहे पापा इसे तो नहीं चल पाएगा ना, तो इसी वजह से हमको गुस्सा आता है। तो कह रहे हैं देखो कल क्या करती है। तो चलिए लगा लेते हैं झाड़ू वाड़ू, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया, चावल भी भिगो दी, बाकी बाल मेरा फिर ऊपर हो गया है। और जैसे मेरे मतलब जैसे ये बोलते थे हमेशा कि तुम बाल खोली रहती हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे बाल ऊपर रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर वही चीज़ आज दीदी वीदी कह रही थी, कह रहे थे बाल ऐसे रहता है तो पता नहीं क्यों अजीब सी लगती हो, ऐसा लगता है कि बीमार हो, सैड हो, ये हो। हम क्या, हाँ हमें भी पता है कि ऐसे में बड़ा अजीब लगता है। बट मैं बीच में तो ठंड में मैं पोनी करना शुरू की थी, बट होता क्या है ना कि दुपट्टा जो इस सर पे रखना रहता है, तो ठंड में पता नहीं क्यों ना जब बाल में वो चिपकता है, चढ़ चढ़ करता है। और ये ठंड का रोआ हुआ इस सब चीज़ का जब फंस जाता है ना बाल में, तो बाल भी बहुत उलझता है। और सबसे बड़ी दिक्कत वही जो चट करता है ना, मतलब एकदम मन वो हो जाता है। इसी वजह से मैंने ऐसे जुड़ा करने लगा, क्योंकि इधर मेरा दीदी उदी से जब भी वीडियो कॉल हुआ है ना, तो ऐसे मैं जुड़ा उड़ा की रह रही थी। तो आज कह रही थी लोग आज मैंने बाल वाल धुला था तो आज खुला था बाल, तो बात हो रही थी। तो मैं सोची हूँ कि अच्छा अब जब उन लोगों से बात करूँगी तो फिर मैं बाल ओपन ही कर लूँगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि बड़ी अजीब सी लग रही थी मैं। बाकी देखिए अभी हम लोगों का भी जाने का प्लान बन रहा है कुंभ। देखते हैं क्या होता है, जब तक चली ना जाऊँ तब तक कोई गारंटी नहीं है। यहाँ मूड बदलते टाइम नहीं लगता। ये देख रहे हैं हम, मेरा हैंड टॉवेल है, मैंने ऊपर रखा था, कल बाबू वो नीचे लेके आ गया। मैं यहाँ से हटा नहीं सकती हूँ क्योंकि वो रखा है, हटा दूँगी तो कह रहा था मेरा है, तुम अपना क्यों कह रही हो। तो बस अभी मुझे ध्यान आया ना कि धूप ठीक हुई है, अभी मुझे ध्यान आया है कि उसका दोनों नया वाला जूता गंदा है, वाइट ही है। तो मैं सोच रही हूँ कि धूप ठीक हुई है, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा उसका जूता अंदर से नहीं धुलूँगी, बाहर बाहर ही साफ़ करूँगी, क्योंकि अंदर का भीगेगा ना बहुत टाइम लगेगा। इतनी अच्छी भी धूप नहीं है कि मतलब सूखा है तो पता चलेगा 4 दिन 5 दिन में सूखेगा, तो उसमें से फिर स्मेल भी आएगी और ख़राब भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जूता मैं साफ़ कर देती हूँ। अभी आज ध्यान आ गया है, झाड़ू लगा रही थी तो दिख गया है, तो मैं सोच रही हूँ इसकी साफ़ कर दूँ। और बाबू का स्कूल वाला वाइट वाला भी गंदा है, तो साथ ही साथ वो भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कल वाइट ही पहनना है। तो उसके पास एक वाइट नया रखा हुआ है, तो आज वो जिद किया है कि कल अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो नया वाला वाइट जूता ही पहनेंगे, ये वाला नहीं पहनेंगे। तो हम कहे ठीक है। वो पता नहीं क्यों ना वो किसी को समझ नहीं आ रहा था, उसके आगे का पंजा जो है ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा है, तो वो मतलब बिना पहनाए ही वैसे नया पैक रखा है। मैंने तो दिया था कि पापा को वापस कर देंगे, बट पापा वापस नहीं किए, वो घर में ही रखा है। तो अब उसका जिद है तो ठीक है, जब वापस नहीं हुआ है तो एक आध बार पहन लेगा, सध जाएगा। तो अब कल उसकी वही जिद है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं ले जाती हूँ तीनों वाइट जूता उनका, धुल देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ थोड़ा सा। तो चलिए मैं चलती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ जूते की, फिर मिलूँगी बाद में। तो ये रहा मेरा लंच, चावल दाल और आलू प्याज की भुजिया सब्जी। तो मैं आ गई हूँ लंच करने, और लंच
था शायद, या बताया था, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आलू प्याज की भुजिया सब्जी बनाई हूँ, दाल चावल बनाई हूँ। बाकी आज मैंने बाबू का 2 ही बताई थी ना कि 2 जूता धुलूँगी, बट 2 नहीं, मैंने 4 धुल दिया। और शायद कल बाबू की छुट्टी भी है, बाबू बता रहे हैं, पापा भी बताए हैं कि मैम बोली है शायद, बाकी मैसेज जाएगा, तो शायद छुट्टी रहेगी तो अच्छी ही बात है। तो चलिए कर लेते हैं लंच, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो बाबू की मैम आई, गई पढ़ा के, थोड़ा सा आज वो लेट आई हैं। वैसे वो रोज़ इसी टाइम पे आती हैं, बंदर की वजह से फंस जाती थी, बट हमें लग रहा है बाबू के पहले जिस लड़के को पढ़ाने जाती हैं उसको नहीं गई थी पढ़ाने, डायरेक्ट इसी को पढ़ाने आई थी, क्योंकि कह रही थी कि उनके हस्बैंड नहीं है, तो उनकी शॉप पे कोई था नहीं, तो ये बैठी हुई थी, फिर इसको पढ़ाने आई हैं, तो किसी को बैठा के आई हैं, तो कोई लड़कियाँ वड़कियाँ भी आ गई हैं घर को, कह रही घर पे कोई था नहीं, इसी वजह से लेट हुआ। तो उनका मैसेज आ गया था कि मतलब मम्मी, उनका मैसेज आया था उनकी लड़की का कि मैम 5:30 तक जाएंगे। उनका ठीक है। तो फिर बाबू को मैं आधा घंटा और सोने दी थी, अब जैसे उठाई हूँ 5:20 पे वैसे आ गई है मैं, तो थोड़ा सो लिया है तो फ्रेश हो गया है। बाकी कल इसका स्कूल बंद है, वही नीचे गई थी ना, अभी आई इसलिए हाफ रही हूँ, और सैटरडे संडे तो बंद ही रहता है इन लोगों का, तो कल बंद है क्योंकि यहाँ पे कपिलवस्तु महोत्सव शुरू हो चुका है, तो कल इनके स्कूल का प्रोग्राम है वहाँ पे, तो इसी वजह से छोटे क्लास को बंद कर दिए हैं। छोटे क्लास का, बड़ा क्लास जाएगा, छोटा क्लास बंद है, घर पे है, तो ठीक है, कोई नहीं। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, करते हैं काम धाम, देखते हैं क्या डिनर विनर बनता है। बाकी अभी तो मैं जा रही हूँ बाबू का आर्ट वाला बुक कंप्लीट कराने। तो आज मैंने आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाबू का आर्ट का बुक कराने में इतनी बिजी हो गई हूँ कि टाइम नहीं मिला। खाना डिनर में लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट से डिनर बनाई, और डिनर में मैंने बनाया आलू टमाटर की रसेदार सब्जी और रोटी, और अब जा रही हूँ सबको डिनर देने। तो देखिए मैं लेके आ गई डिनर, 1 पराठा है, 2 रोटी है, और बाकी है ये मेरी आलू टमाटर की सब्जी, और ये है पापा की फेवरेट सब्ज़ी। पापा 2 कटोरी खाते ही खाते, कहते हैं कि तुम्हारा आलू टमाटर का सब्ज़ी बहुत टेस्टी होता है। तो बस मैं आ गई हूँ डिनर करने, बाकी मैंने दिखाया है कि मैंने क्या बनाया, और बाकी ये आलू टमाटर की सब्ज़ी की तारीफ़ मेरे घर पे भी होती है कि तुम आलू टमाटर की सब्ज़ी जो बनाते हो बहुत टेस्टी बनाते हो। अभी जब मैं वहाँ पे भी गई थी, तो जिस दिन हम लोग गए थे वहाँ गोरखनाथ मेला, जिस दिन चौथ का पारण था 18 तारीख को, तो वहाँ पे भी मैंने ही बनाया था आलू टमाटर की सब्ज़ी, और बहुत लोग सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छा है। फिर भाभी एक दिन मुझसे फ़ोन करके पूछी भी थी कि दीदी आप कैसे बनाई थी, तो मैं बताई थी उनको। तो होता है अपना अपना वो होता है, मैं ये नहीं कहूँगी मैं बहुत बढ़िया ही बनाती हूँ, बट है आलू टमाटर की सब्ज़ी की सब लोग कहते हैं बहुत टेस्टी रहता है, और पापा का तो मतलब मेरे फेवरेट है। तो पहले बनने वाला था सेम, बट फिर पापा बोले हैं कि आलू टमाटर बना दो, तो हम बोले चलिए ठीक है, और अच्छा हुआ है बन गया है, क्योंकि 5 टमाटर था जिसमें से 2 सड़ चुका था, 3 बचा था, तो 3 में डाली हूँ। तो बस अब मैं आ गई हूँ डिनर करने, और आज मैं कुछ खास शेयर ही नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे वो बाबू का कंप्लीट कराना था, वो रोज़ रोज़ का ले के थोड़ा थोड़ा बैठो वो बवाल लगता था, तो मैंने उसको कंप्लीट किया। बाकी मैंने मम्मी को अभी कॉल करके पूछा भी नहीं कि वो लोग निकल गए हैं या नहीं निकले हैं, अब मम्मी पूछ रहे थे, उनका पता नहीं, अभी बात नहीं हुई है मेरी। दीदी का भी फ़ोन आया था, उनसे भी बात नहीं हो पाई। बाकी हम लोग जाने वाले थे इलाहाबाद महाकुंभ, पर ट्रेन में टिकट ही नहीं है। हम लोगों की प्लानिंग थी कि हम 6 की रात की ट्रेन पकड़ेंगे, 7 वहाँ पे हम लोग नहाएंगे धोएंगे, 8 थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे, 9 को वापस आएंगे। पूरी प्लानिंग डन हो गई थी, बट टिकट ही नहीं है। टिकट 15 तारीख तक नहीं है, 17 तारीख तक टिकट नहीं है। तो फिर उसके बाद मैं जा नहीं सकती हूँ, क्योंकि बाबू का एग्ज़ाम है। तो मैंने कहा छोड़ो जाने दो, हम लोग एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जाएंगे दीदी के वहाँ, तब थोड़ा इलाहाबाद घूम घाम के भी आएंगे। इलाहाबाद चित्रकूट ये सब कुछ नहीं लिखा है हम लोग का ये कुंभ में जाना, तो क्या किया जा सकता है।
तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को, हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।